अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सदा खुश रहें जहां भी रहें। यार, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं, एक ऐसे बंदे को जो बड़ा सख्त गरीब था, बड़ा तकलीफ में था। फिर उसने एक अमल शुरू किया, देखते देखते वो करोड़पति नहीं अरबपति हो गया। वो मैं बंदा आपको बताता हूं, लेकिन इतना मैं बता दूं कि एक बंदा था, हजरत अली करमुल्ला वजहू के पास आया, कहने लगा, ए अली, मैं बड़ी मेहनत करता हूं, बड़ा हर काम करता हूं, जो काम मुझे मिलता है शदीद मेहनत से करता हूं, तगदो करता हूं, पैसे कमाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर में तंगी है, रिज़्क की, माल की, हर एक चीज है, एक चीज नहीं, एक चीज आती है, एक चीज की कमी लग जाती है। तो हजरत अली ने उसे एक सदका बताया। वो आपको मैं यहां पर 2 सदके ऐसे बताऊंगा, बल्कि 3 बताऊंगा। आप उनमें से 2 सदके देने शुरू कर दें, दौलत टक्करे मार के आपके घर में ना आई तो आपने मुझे कहना है। दोस्तों, अजमुदा तरीन वजीफा मैं आपको मतलब सदका बताने लगा हूं। दोस्तों, एक याद रखिए कि सदका देने के लिए यह नहीं होता कि आपके पास पैसा हो, दौलत हो, खूब माल हो। नहीं 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 नहीं, सदका आप बगैर खाली जेब के भी दे सकते हैं। बिल्कुल खाली जेब है आपके पास। सदका क्या है? किसी मुसलमान की तरफ मुस्कुरा कर देख देना, किसी को सलाम कर देना, यह भी सदका है। किसी जाते हुए रास्ते में आपको कोई ऐसी तकलीफ दे चीज रास्ते में पड़ी हुई मिलती है जिससे गुजरने वालों को तकलीफ होगी, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ होगी। अल्लाह अपनी मखलूक से बड़ी मोहब्बत करता है। और जब एक बात याद रखिए कि जिससे आपने मोहब्बत डालनी हो ना, फिर उससे मोहब्बत करो जिससे वो मोहब्बत करता है। कौन? जिससे आपने मोहब्बत डालनी है। तो फिर अल्लाह अपनी मखलूक से बड़ी मोहब्बत करता है। अब देखें, रास्ते में कोई चीज तकलीफ दे, कोई कांटा, कोई पत्थर, कोई ईंट, कोई इस तरह की चीज पड़ी है, केले का छिलका पड़ा है, कोई गिर सकता है। तो सोचिए, अगर आप वो ये नियत करके हटाते हैं कि यार मैं ये सदके के तौर पे हटा रहा हूं, तो ये भी सदका है। और इतनी वबाएं और बलाएं ये टालता है कि हमारी सोच है वहां तक। और दोस्तों, ये भी सदका, हत्ता के देखें, बच्चों को, अहलो अयाल को खाना खिलाना, उनकी जो जरूरियात है पूरी करना आप पर फर्ज है, वाजिब है। लेकिन फिर भी एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से उनकी जरूरियात को पूरा करना, यह भी सदका है। याद रखिए कि देखें, अब ये नहीं है कि आपके पास बाहर देने के लिए पैसा नहीं है, यह भी सदका है। लेकिन 2 ऐसे सदके मैं एक बंदे को जानता हूं जो उसने करने शुरू किए, जो हजरत अली के कौल में भी शामिल हैं। कि एक बंदा हजरत अली के पास आया और कहने लगा कि मैं बड़ा गरीब हूं। तो आपने उसे क्या फरमाया कि सिर्फ 2 चीजें कर लिया करे जिंदगी में। दौलत टकरे मार के, दौलत उसके पीछे भागती हुई ना आई है जी, दौलत उसको पकड़ के उसके जफ्फी ना डाल ली, तो फिर कहना। तो दोस्तों, अमल बताता हूं। इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं। एक सेकंड चैनल का भी लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में, अगर वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह के फजल और करम से जो बंदा किसी भी बिल्ली, कुत्ते, गाय, भैंस, यानी 4 पैरों वाले जानवर को, चौपाए को खाना खिलाना, कोई भी ज़ाहिर है जो वो खाता है, खाने से मुराद ये नहीं कि आप रोटी आपने उसे खिलानी है या उसे सालन खिलाना है, नहीं। ऐसे चौपाई को जो आपकी मलकियत ना हो, ठीक है ना। एक तो होता है ना कि आपने घर में भैंस पाली हुई है, आप उसे खिलाते हो, वो नहीं। ऐसे चौपाई को जो अपनी आदत बना लेता है, रोज हफ्ते में जब भी मौका मिले, बिल्ली है, कुत्ता है, उसको देना शुरू कर देता है, तो अल्लाह ताला की जात गैब के खजाने के पर्दे फाड़ कर उसे अल्लाह ताला दौलत देता है, रिज़्क देता है। और अब ये जरूरी नहीं कि उसके लिए आप 1000 रुपया खर्च करेंगे, 2 दाने ही खिला दें, यानी उसके मुंह में आपके 2 दाने ही क्यों ना चले जाएं। और दूसरा सदका क्या है दोस्तों? दूसरा सदका ये है कि आप किसी भी हफ्ते में, चाहे जुमरात का दिन रख लें, किसी भी एक गरीब को, भूखे शख्स को खाना खिलाना शुरू कर दें। और इसके बाद आपने चंद अरसे में कमाल खुद देखना है कि आपके पास चारों तरफ दौलत, रिज़्क ने कैसे घेरा डाला है। और तीसरा सदका, 3 सदके, इनमें से 2 जोन से मर्जी आजमा लें। तीसरा सदका यह है कि जो चिड़ियां हैं, कव्वे हैं, परिंदे हैं, अब यहां पर पैसे की भी जरूरत नहीं है,
₹5 का बाजरा डाल दें। मिसाल है ना, मैं मिसाल दे रहा हूं, कोई ज्यादा डालना चाहे उसकी मर्जी है। दाना डुनका डालने की आदत बनाएं। रिज़्क ने आपको अपनी आदत ना बनाया तो मेरे मुंह पे थूक जाना आप। दोस्तों, मैं उस बंदे को जानता हूं जिसका मैं आपको वाकया बताने लगा हूं। उसने हर जुमेरात को एक फकीर को, एक मस्कीन को, एक ऐसे शख्स को जो बेचारा वाकई इस काबिल था कि उसे खिलाया जाए, हफ्ते में खाना खिलाना शुरू कर दिया। चंद महीने में अल्लाह ताला ने उसे इतना अता फरमाया कि फिर उसने रोजाना मस्कीनों को, गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। और फिर जब अल्लाह ने उसे और अता किया, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि 10 दुनिया और 70 आखिरत, यानी 10 गुना दुनिया में दूंगा और 70 गुना आखिरत में दूंगा, तो फिर अल्लाह ताला ने उसे और नवाजा। वो पहले हफ्ते में एक बंदे को खाना खिलाना शुरू किया, उसने किसी चुपाए को खाना खिलाना शुरू किया, या चिड़ियों को। ज़ाहिर, अगर आप चिड़ियों को, परिंदों को खाना खिलाते हैं तो चुपाए को ना दें, अगर चुपाए को देते हैं तो परिंदों को ना दें। लेकिन 2 काम आपने करने हैं। एक, या किसी इंसान को, गरीब को, मखलूक को पैसे दें या पैसे नहीं दें, खाना खिला दें। और दूसरा, किसी चुपाए को, जो हजरत अली के कौल में शामिल है कि तू अल्लाह की गैर मखलूक को, चुपायों को थोड़ा बहुत खिलाना शुरू कर दे। वो चुपाए जो तेरी मलकियत ना हो। चुपाए किसे कहते हैं? ये जो 4 टांगों वाले, भैंस हो गई, गाय होगी, इस तरह जो भी 4 पैरों वाले जानवर हैं, हजरत अली ने फरमाया इनको खिलाना शुरू कर दे। अब 3 सदके मैंने बताए हैं। एक, गरीब को खाना खिला दो, हफ्ते बाद ही, चाहे आप जुमरात का दिन रख लो, जुमे का दिन रख लो। दिन की ये नहीं कि दिन जुमरात का ही रखना है, कोई भी दिन रख सकते हो। और इस तरह किसी परिंदे को खाना खिलाएं रोज, थोड़ा बहुत, 2-4 रुपए, ₹5 का, या किसी चुपाए को खिलाएं, ऐसे को जो आपकी मलकियत ना हो। दोस्तों, उस बंदे ने 2 काम किए। परिंदों को दाना डालना शुरू किया या चुपायों को देना शुरू किया। उनमें से एक ये काम, और दूसरा हर जुमेरात या जुमे को या हफ्ते बाद एक किसी मस्कीन को उसने खाना खिलाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उसे इतना नवाजा कि फिर उसने रोज खिलाना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उसे करोड़ों रुपए नवाजे। फिर उसने देगें बांटनी शुरू कर दी। रोज उसके पास एक नहीं, कई गरीब ऐसे भूखे होते जिनको वो खाना खिलाता। तो मुख्तसर बात क्या है कि सदका देने वाला अपनी बीमारियों को, परेशानियों को, तकलीफों को रोक लेता है अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि जो परेशानियां, तकलीफें हमारे ऊपर आनी होती हैं ना, सदका उनसे, हम उन तकलीफों को इस तरह दूर फेंकता है जैसे एक तोप में से गोला निकल के दूर जाता है। तो दोस्तों, मुख्तसर बात यही करूंगा कि किसी एक गरीब भूखे को हफ्ते बाद 1 प्लेट चावल, कुछ थोड़ा सा खाना, 1 रोटी, इतना खिलाएं कि उसका पेट भर जाए। जिंदगी में आदत बनाएं। आप 2-4-5 हफ्तों में ही ये देखेंगे कि आप इस काबिल हो गए हैं कि आप अब रोज भी खिलाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये अमल जो मैंने आपको बताए हैं इतने अजमूदा है कि ये एक बंदे ने इस पर अमल किया और आज वो लाखों, अरबों, करोड़ों रुपए में है। तो दोस्तों, मुझे आप इजाजत दें। उम्मीद है कि आप इन पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में किसी कमी का शिकार अपने आप को होने नहीं देंगे। जो दुआ का कहते हैं, अल्लाह पाक उन पर करम फजल की बारिश करे। अपने भाई इमरान ताहिर को आप इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।